Dream it, wish it, do it. Hello everyone, this is Piyush Sharma from Let's Prosper. I am back with the answer to the question that which subject should I opt in 11th or 12th if I want to pursue law as my career. 10th के हर बच्चे को बोला जाता है कि एक बार 10th में अच्छे नंबर ले आओ फिर लाइफ सेट है, पर नहीं, लाइफ शुरू ही यहाँ से होती है कि अब हमें आगे क्या करना है। तो 10th तक सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि किस सब्जेक्ट में आप स्ट्रांग है और किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं। हमारी कंट्री में 3 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जो ज्यादातर बच्चे ऑप्ट करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, पर अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं कि 11th और 12th से ही कौन से सब्जेक्ट लिए जाएं जिससे हमें इस प्रोफेशन में जाने में मदद मिल सके। आप सभी को पता ही होगा कि अब CBSE ने रूल निकाला है कि कोई भी बच्चा किसी भी कॉम्बिनेशन में सब्जेक्ट्स चूज कर सकता है, जिसमें आप मैक्सिमम 9 सब्जेक्ट्स तक ले सकते हैं और मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। तो पहला सब्जेक्ट तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से ही लेना होगा, और दूसरे सब्जेक्ट के लिए आप कोई भी लैंग्वेज जो कि आपने ऊपर ऑप्ट नहीं की है या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट जो ग्रुप ए की लिस्ट है उसमें से एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। उसी ग्रुप ए की लिस्ट में है एक सब्जेक्ट लीगल स्टडीज, तो मैंने भी अपने 11th और 12th में लीगल स्टडीज ऑप्ट किया था। और अगर मैं आपको बताऊं कि ये सब्जेक्ट आपको क्लैट में भी हेल्प करेगा आपका लीगल सेक्शन क्लियर करने के लिए, और यही सब्जेक्ट आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम आएगा उसके लीगल सेक्शन के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी बेसिक नॉलेज बनाने के लिए। और 3rd, 4th, 5th सब्जेक्ट के लिए आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, और अगर आप चाहते हैं और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स पढ़ना तो आप 9 सब्जेक्ट्स तक चूज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो में मेन पॉइंट्स पर आते हैं और आपको बताते हैं कि 11th, 12th के बाद जो क्लैट का एग्जाम होता है उसमें कौन कौन से सेक्शंस आते हैं और उन सेक्शंस में से किन किन सेक्शंस में अगर आपने 11th, 12th में लीगल स्टडीज लिया है तो आपको मदद मिलेगी। क्लैट के एग्जाम में 5 सेक्शंस आते हैं, जिसमें से पहला इंग्लिश, दूसरा मैथ्स, तीसरा लीगल रीजनिंग, चौथा लॉजिकल रीजनिंग और 5वां करंट अफेयर्स और जीके होते हैं। तो इनमें से अगर आप 11th, 12th में लीगल स्टडीज ऑप्ट करेंगे तो लीगल रीजनिंग का जो सेक्शन है उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि 11th और 12th के अंदर लीगल रीजनिंग में लीगल मैगजिम्स, लीगल टर्म्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, लैंडमार्क, जजमेंट्स, टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स ये सब पढ़ाया जाता है, और यही आपके लीगल रीजनिंग में क्लैट में भी आता है। अगर हम पहले 11th का सिलेबस देखें तो 11th में पढ़ाई जाती है थ्योरी एंड नेचर ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, नेचर एंड सोर्स ऑफ लॉ, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स एंड प्रोसेस, फैमिली जस्टिस सिस्टम। और अगर हम 12th का सिलेबस देखें तो उसमें हमें पढ़ाया जाता है जुडिशियरी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, टॉर्ट्स, क्राइम्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, alternate dispute resolution, human rights in India, legal profession in India, legal services, international contacts। और अगर आप क्लैट क्लियर करना चाहते हैं तो आपको अपनी तैयारी 11th और 12th से ही करनी होगी। तो घबराइए मत, 11th और 12th से तैयारी करना बहुत ही आसान है, उसके लिए हम आपके साथ हैं, और आगे आने वाली वीडियोस में हम आपको 11th, 12th में तैयारी कैसे की जाए बताएंगे। और आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं अपने आने वाली अगली वीडियो में उन क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि घर पे कैसे क्लैट की तैयारी की जाए और कैसे क्लैट क्लियर किया जाए। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में।